अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी ख़बर की सुर्ख़ी है दुआ काम आ गई, तकब्बुर, नुखुव्वत और फ़िरऔनियत रोन दी गई। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। मामला मग़रिब बंगाल का है, जहाँ मोहतरमा ममता बनर्जी ने बेलाग लपेट और साफ कोई सा काम लेते हुए अपनाइयत को अपनाया है, अपनों को अपनाया है और वो अपने लोगों को ये समझाने में कामयाब रही हैं कि वही उनके मफाद के लिए काम कर सकती हैं। इसलिए बिला लिहाज मज़हब वहाँ लोगों ने, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने तमाम ने मिलकर मोहतरमा ममता बनर्जी को जीत से, फ़तह से हमकनार कर दिया है। वो जीत गई हैं, उनकी पार्टी मुकम्मल तौर पर जीत गई है। अभी रात के 7:30 बजने में है, रात का इब्तिदाई हिस्सा है और जो आदाद शुमार बता रहे हैं वो 294 में से 215 सीटों पर टीएमसी यानी मोहतरमा ममता बनर्जी की पार्टी को मुकम्मल रुझान आगे दिखाया जा रहा है और बीजेपी जो है वो 70 और 80 के दरमियान में दिखाई जा रही है। यही अब आखिरी वक्त ज़ाहिर सी बात है, बीजेपी ज़्यादा से 80 पर पहुंच सकती है, 85 पर पहुंच सकती है, बस इतना ही आंकड़ा है। और बीजेपी के हाथ बंगाल में अलावा ज़िल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं लगा है। ये वही बंगाल है जहाँ मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 200 पार का नारा दिया था। ये वही बंगाल है जहाँ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ममता बनर्जी के लिए गैर शाइस्ता और गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल किया था जो नहीं करने चाहिए थे। ये वही बंगाल है जहाँ इलेक्शन कमीशन ने हुक्मरान तबक़े यानी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम किया है और इलेक्शन कमीशन ने बिला वजह के अपनी साख को दांव पर लगाया है। ये वो इलेक्शन कमीशन है, इंतखाबी जलसों पर, इंतखाबी मीटिंगों पर, इंतखाबी रैलियों पर इलेक्शन कमीशन रोक नहीं लगा पाया, न कोई ज़्यादा बड़ा एतराज़ किया। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन अपने अफसरों को कह रहा है कि जो जहाँ वोटों की गिनती हो रही है वहाँ ज़रा ध्यान दें और लोगों को महकमा सेहत की गाइडलाइन का पालन कराएं, अमल कराएं। जो अफसर ऐसा ना करें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ऐसा अभी चंद घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया है। ये वही मग़रिब बंगाल है जहाँ मिथुन चक्रवर्ती को लाकर लोगों को फिल्मी एक्टरी और फिल्मी अदाकारी के जुमलों को लुभावने तौर पर इस्तेमाल किया गया और फिल्मी एक्टर को इस्तेमाल किया गया। लेकिन मग़रिब बंगाल ने जहाँ नुखुवत को, तकब्बुर को, फ़िरौनियत को नकारा, मुस्तरद किया, वहीं फिल्मी अदाकारियत को भी मुकम्मल तौर पर नकार दिया है और दुख्तर बंगाल की बेटी को जिता दिया है। जहां दूसरे इलाके वहाँ की हम बात करें, बिलाशुबा आसाम में बीजेपी लौट आई है और वहाँ क्या हिकमत अमली हुई है कांग्रेस से और वहाँ मौलाना बदरुद्दीन साहब अजमल की पार्टी ने कहाँ गलती की है वो बाद में ज़ाहिर बात है वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अभी सच्चाई यही है कि आसाम में बीजेपी इक़्तिदार में लौट आई है। रहा पांडेचरी का मसला, पांडेचरी मरकज़ के तहत एक रियासत है जहाँ पहले से गवर्नर का बड़ा दखल होता है, वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी 2 रियासतों में भी इंतखाबात हुए हैं, केरल में और तमिलनाडु में, वहाँ भी बीजेपी को करारा झटका लगा है। तो बहरहाल मुल्क की सतह पर ये जो चंद रियासतों में इंतखाबात हुए हैं, आसाम को छोड़कर बाकी में बीजेपी को करारा झटका लगा है और सबसे तगड़ा झटका मग़रिब बंगाल में लगा है, क्योंकि जहाँ बादशाह जलील हुआ है, वज़ीर दाखिला रुसवा हुआ है और जहाँ बिला वजह के इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल किया गया है, इलेक्शन कमीशन ख़ुद वहाँ जलील हुआ है और बंगाल के लोगों ने तमाम गलत लोगों को मुस्तरद करते हुए दुख्तर बंगाल की बेटी को जिता दिया है। फ़िलहाल जो आंकड़ा है रात के 7:30 बज रहे हैं और आंकड़ा ये दिखा रहा है कि 215 के आसपास ममता बनर्जी की पार्टी मुकम्मल तौर पर आगे चल रही है और बीजेपी 70 और 80 के दरमियान सिमटती दिखाई दे रही है। ऐसा आंकड़ा फ़िलहाल दिख रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इंशाल्लाह इस पर कल भी एक बुलेटिन मुकम्मल तौर पर जारी करेंगे।